एक विशेष जो मैं बहनों को कहती हूँ कि जो मधुबन जाते हैं, जाने से पहले या जाने के बाद उन्हें ORC आना चाहिए, या जो सेवा केंद्र के नज़दीक होते वहाँ उनको जाना चाहिए। पता तो लगे वहाँ से मधुबन से क्या लेके आए, क्या रिफ्रेशमेंट हुई, क्या लेके आए। इस आत्मा ने वो कहना माना और लौट के आए हैं तो बाबा के घर पहुंचे। बहुत बहुत डबल मुबारक आप, डबल मुबारक। बहुत अच्छा गाते भी हैं और नेक इंसान है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत अच्छे गीतों से योग लगवा देते हैं सबका। दूसरा, हमारी क्लास में और भी चेयर्स लगाओ रमेश भाई, उमेश भाई। आज हमारी क्लास में मधुबन ज्ञान सरोवर की शोभा, अमन भाई, अजय भाई जो हमारे यहाँ से ही गया हुआ है, वहाँ शोभायमान है अजय, और भी है कोई, अमित डायन, हाँ। आओ तीनों भाई आओ। चौथा कौन है? वो कहाँ है विक्रम? अच्छा, हाँ, ये तो बहुत पुराना भाई है विक्रम। हम सब ताली बजा के अभिनंदन तो करें। हर एक की अलौकिक जिंदगी में कुछ न कुछ विशेष बातें होती हैं, धारणाएं होती हैं। तो हम लोग सुनना चाहेंगे आपकी इस अलौकिक समर्पित जीवन में आपने क्या धारणा अपनी रखी है हमारी ज्ञान स्वरूप वाले से। ठीक है, ये अपनी धारणा बताना। ओम शांति। शरीर का नाम अमन भाई है। और ज्ञान सरोवर में 29 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और निकले हुए यहाँ से दिल्ली के पास, दिल्ली से आगे 100 किलोमीटर आगे शामली के भी पास एक छोटा सा गांव, वहाँ से निकले हुए हैं। मैं एक तो सबसे पहले बाबा की जो आज मुरली में आई थी कि भावना कैसी होती है, 1 सेकंड में पहले वो सुनाता हूँ। मैं पहले बहुत भक्ति करता था, भगवान को पाने की चाहत थी। 3 बार संन्यास का ख्याल आया, पहले 6ठी क्लास में, फिर 10वीं में, और फिर जब लास्ट में आया तो फिर मेरे को एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि उसी समय संस्था खुली थी, लगभग 5 ही मास हुए थे 90 में। तो मैं उस समय फिर मेरे को वैराग्य गया, मुझे सन्यासी बन के जाना है। लेकिन जब मैं एक भाई आते थे हमारे पास, हमारी शॉप्स थी, तो मैं उससे पूछा, मैं कहा आप कहाँ जाते हो? बस उसने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं, हमारे घर में सत्संग चलता था, तो और मैं घर में एक कुटिया बनाई हुई थी जिसमें मैं शिव का सिद्ध मंत्र जाप करता था। पहले 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक गायत्री मंत्र का जाप करते थे, मैं और मेरे बड़े भाई। मेरे पिताजी के गुरु किए हुए थे, तो उन्होंने हमें गायत्री मंत्र का जाप किया तक सन्यासी नहीं बनो, और घर में ही आप आपको भगवान की प्राप्ति होगी, घर में ही आप रह करके भगवान की प्राप्ति करने का लक्ष्य रखो। तो फिर बस उस भाई ने जाकर के मेरे को प्रदर्शनी का एक शब्द सुनाया कि आप आत्मा हो। बस ना कुछ क्वेश्चन ना कुछ, जैसे कि मेरे शरीर में करंट दौड़ गया, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मैं लगभग उस समय 20 साल का था, तो इतनी भक्ति की, कभी शुक्रताल जाना, कभी यहाँ जाना, कोई ना कोई स्कूल में भी ऐसे टीचर मिल जाते थे जो भक्ति का मेरे को अलग अपने अपने विधि से बताते थे। तो बस मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या इस जन्म में मुझे भगवान मिल सकते हैं?
उसने कहा हाँ मिल सकते हैं। तो मैं उसी समय संकल्प किया, मैं आज अभी इसी ये जो भी मठ पंथ है मैं आज इसको अपनाता हूँ। और जो 4 साल से मैं शिव का सिद्ध मंत्र का जाप करता था, घर में कुटिया बनाई हुई थी, उस समय 22 चित्र शिव शंकर के लगाए हुए थे उसमें, तो वो सवेरे शाम जाप करता था शिव का सिद्ध मंत्र का जाप। तो बस उसी समय फिर वो जो भक्ति की इतनी वो छोड़ दी, उसी समय आत्मा की उन्होंने एक छोटी सी बुक दी, मैं आत्मा हूँ परमात्मा, वो रट लिया और बस उसी दिन मैंने उसका जाप किया। अगले ही दिन बाबा ने अनुभव कराया आत्मा का। फिर जब उसने अगले दिन परमात्मा का परिचय दिया तो दूसरे दिन बाबा ने परमात्मा का अनुभव कराया। तीसरे दिन जब सेंटर पे गया, सेंटर पे जाओ तो बाबा को ने आपको बहुत अच्छे अनुभव कराए, तो देखा सब सफ़ेद धारी वस्त्र पहने बैठे हैं, तो मैं सोचता था मैं कितने पीछे रह गया। तो चौथे दिन में ही मैंने अपनी सफ़ेद ड्रेस सिलवा ली और जैसे मेरी जीवन ही बाबा में हो गई। 1 हफ्ते में ही मधुबन जाने का चांस मिल गया। वहाँ जाकर के देखा भगवान का उतने लंबे समय से कार्य चल रहा है, तो वहीं से संकल्प किया मुझे यही जीवन अपनानी है। वहीं से प्रदर्शनी के चित्र लेकर आया और 2 मास तक तो मैंने जो पढ़ाई पढ़ करके जाता लिख करके, वो हमारे घर में सत्संग चलता था, तो वो फिर इसमें कन्वर्ट हो गया कि अब तो भगवान आ गए, सत्संग की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो मुरली के हिसाब से जो बाबा ने मुरली सुनाई वो सुनाते थे। फिर 2 और मैंने अपने आप को पहले दिन से ही बांध लिया था। मैं कहा ये देवियाँ हैं, तो मैं कहा भाई देवियों को जो भी आश्रम पे सब्जी आएगी, दूध आएगा, वो हमारे गांव से आएगा और सब्जी मैं दूँ, क्योंकि हमारा सब्जी का थोक कारोबार था। तो ये भी नहीं कि भाई यदि आज सब्जी दे दी चलो कल खा लेंगे, नहीं, देवी कल पुरानी सब्जी नहीं खा सकती, कल मेरे को आना है। हर रोज मैंने बांध लिया। 5 साल कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि भाई आज मुझे नहीं जाना, भाई वो सब्जी मेरे को कल वाली पुरानी दे दो, जो बची हुई है नई सब्जी ले लो। तो ये माना इस भावना ने मेरे को इतना आगे बढ़ाया। और फिर 6 साल गीता पाठशाला चलाई, फिर और सब तरफ गीता पाठशालाएँ खुली। फिर सूरज भाई ने कहा, मैं ये सोचता था जो आज मैं नहीं किया तो वो ड्रामा में नूंद नहीं होगा, तो मुझे जहाँ भी भट्टी होगी मैं आधे दिन दुकान पे बैठता था, आधे दिन मुझे सेवा करनी है, चाहे भट्टियों में जाना चाहे कहीं भी जाना। तो साइकिल रैली भी की, उसमें भी 1-2 मास का टाइम निकाला। तो ऐसे फिर सूरज भाई कहने लगे नहीं अब तो यहाँ आ जाओ। फिर हमारे वल्लभ दादा आए, जिस डिपार्टमेंट में 15 दिन के लिए गया था, अब नहीं आप अपना कारोबार समेट लो, हमें यहाँ ज़रूरत है। तो 29 साल से वहाँ हैं। तो अभी तो अनाज डिपार्टमेंट संभालते हैं। अभी तो कार्य भी इतना बेहद चल रहा है और आगे भविष्य के लिए भी प्लानिंग चल रही है। तो अभी तो वो छोटा स्थान पड़ता है, तो अभी लगभग 12-15 दिन पहले एक बड़े तपोवन में अभी शुरू किया है। तो बड़ी 1.25 लाख फुट ज़मीन ली है, उसमें 8 स्टोर और बड़े बना रहे हैं। क्योंकि इस साल भी हमें राजऋषि भवन में अनाज रखने का बोला है, भाई उसमें रख लो, क्योंकि इतना अनाज लगता है। 7,000 कुंटल एक साल में लग जाता है, सिर्फ गेहूँ, उसके साथ फिर 30 सारा सिस्टम 90 आइटम, फिर उसी आधार पर फिर सारा लेना पड़ता है। तो फिर वो सारा विधिवत बन रहा है अभी सारा। तो मैं ये कह रहा था, जिस कारण हमारा यहाँ लक्ष्य रखा, मैं दीदी को नहीं पता होगा कि दीदी के चात्रक कितने बैठे यहाँ और भाई साहब के चात्रक। मैं जब मधुबन में जाता था तो भाई साहब तो होते ही थे, तो मैं सोचता था मैं कितना भाग्यशाली, मुझे भगवान मिला। लेकिन ये आत्माएं कितने भाग्यशाली है जो बाबा के सामने ये 3 वरिष्ठ भाई जाते थे। तो वैसे ब्रजमोहन भाई से मैं 10 बार मिला हूँ लगभग, तो बहुत कई बार नज़दीकी भी क्वेश्चन आंसर भी होते थे। तो ये भावना थी। तो वहाँ कई बार सोचा भाई अहमदाबाद जाएं, लेकिन वहाँ बोलते थे भाई आईसीयू में है तो ज़्यादा नहीं मिलने देते। फिर वहाँ जब ग्लोबल में आए उस समय भी कहने लगे कि नहीं वो उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी है। तो बहुत खींच थी ऐसे। भाई साहब से एक बार मिलने आए, तो ये 2 दिन के लिए मिलने के लिए आए थे। तो मैं एक उनकी भावना उनके प्रति माना ऐसे जैसे इष्ट देव होते हैं ना, वो भावना हमारी उनके प्रति थी। और अभी भी ये नहीं कि वो दूर हैं, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं। तो ये लक्ष्य रख करके आए थे कि एक दिन भाई साहब से मिलेंगे और अगले दिन उनके लिए 8 घंटे योग करेंगे। तो ये भी लक्ष्य है, ये नहीं कि क्योंकि हमने लंबे समय वहाँ मधुबन में सालों साल 8 घंटे योग किया, कोई मेहनत की काम नहीं है। तो जैसे 3:30 बजे उठे, लक्ष्य रखा, जो निरंतर योग के अभ्यास हैं वो एक जैसे
पतंग डोर बंधी होती है ना, पतंग के बिना, डोर के बिना पतंग नहीं चलती, तो जैसे शिव बाबा से एक डोर बंधी हुई है। कई बार ऐसे जैसे शिव बाबा से ऊपर से फोकस आ रहा है, बस फोकस में जा भी जा रहा हूँ, शिव बाबा के आ ही रहा है। तो बस योग क्या है, हमारी स्मृति का स्विच ऑन चाहिए। और जैसे क्लास में भी हम बैठे, जैसे शिव बाबा को उतार लिया सर के ऊपर, छत्र छाया है, उस समय ऐसे ऐसे बहस करते थे। तो जैसे कि आज मुझे लक्ष्य रखा है, भले नहीं बैठ करके, पहले लक्ष्य तो है 8 घंटे बैठूंगा मैं, जो संकल्प किया वो करूंगा, लेकिन वैसे भी एक ऐसी वो विजन बना दिए कि अलग नहीं है, जैसे बाबा और हम अलग नहीं हैं। तो दीदी के प्रति इतनी भावनाएं थी हमारी। देखो 1996 में जब हम आए तो कुमारियों की ट्रेनिंग वहाँ चलती थी ज्ञान सरोवर में। तो ये सब देवियाँ हैं भाई, आज कुमारी हैं कल देवियाँ बनेंगी। तो कई बार जब समर्पण होते थे तो सब ताजधारी बैठी होती थी टीचर बहनें। तो मैं वो विजन क्रिएट करता था वतन में, जैसे सारी ताजधारी देवियाँ जितनी हमारी टीचर बहनें ताजधारी बन करके बैठी हैं। लेकिन उनकी लीडर कौन? उनकी लीडर है हमारी दीदी। तो दुर्गा रूप में इनको कितनी बार मैं वो विजन क्रिएट किया, मगर मैं इतनी बहनों, इतनी देवियों का भाई हूँ। वो नशा था एक। जैसे हम कई बार मधुबन निवासियों को सारों को ऐसे स्टेज में, कल भी मैंने सुना रहा था भाई, ऊपर वतन में इमर्ज करते सारे मधुबन निवासी सब महाराजाएं हैं, और उनका भी मैं भी एक छोटा सा उनके साथ बैठा हुआ उनका साथी हूँ। तो माना ये नशे थे। तो दीदी के भी प्रति इतनी भावना हमारी, तो वो सूक्ष्म हमें स्थूल में ले आता है। तो इनको नहीं पता होगा भाई आपके छात्र कहाँ कहाँ कितने बैठे, लेकिन ये हमारी सूक्ष्म भावनाएं थी जो सिर्फ 2 दिन के लिए भाई साहब की खींच थी। एक बार देख करके आए और दीदी से, और सुदेश दीदी से मिल रहे थे। सुदेश दीदी तो एक बात की बहुत वो, तो मेरी डबल वो ओम शांति दीदी को बोलना, और भाई साहब के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं देना, दीदी ने भी दी। तो मेरे तो ये थे बाबा के जब से बने आज तक मैंने लक्ष्य रखा था, कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली क्लास ने मिस नहीं किया। एक अलग बात है भाई कहीं यात्रा में जा रहे वो अलग हो, लेकिन मिस नहीं किया, भले पढ़ें या सुने। तो अमृत वेला मिस नहीं किया। अभी कभी अपना ये जो सवेरे शाम तक की दिनचर्या कभी अपसेट नहीं होती। ये नहीं आज मैं थका हुआ हूँ तो भाई आज नहीं, चलो थोड़ा ढीला छोड़ दो, नहीं। जो टाइम है हम उस समय भी हम जो योग के चार्ट रखते थे, कई बार 11 बजे सोएंगे, सोऊं में किसी भी टाइम, उससे मेरे को कोई फर्क पड़ नहीं, उठूंगा मैं उसी समय जो मेरा 3:30 बजे उठने का लक्ष्य है। तो इससे इतनी आत्मा में दृढ़ता आती है जो फिर हमें सब कुछ व्यवस्थित मिलता है। और यहाँ देख करके इतना माना मिनी मधुबन क्या पूरा मधुबन ही एक वेल मेंटेन, माना ये एक ऐसी लीडरशिप, दीदी की ऐसी लीडरशिप है जो हाँ दिल खुश हो जाता देख करके। रिट्रीट सेंटर तो और भी कोई देखते हैं, लेकिन कहीं उतने चल नहीं पाते, लेकिन वेल मेंटेन करके चलना और सब व्यवस्थित चलना और पूरी मधुबन की दिनचर्या में चलना, ये एक वारसी उनके लिए उदाहरण है। ओम शांति। एकदम शॉर्ट में अपनी धारणा सुनाना। आपकी धारणा क्या है? शांति। आप सब दत्त चित्त होके सुनना, इसके ऊपर प्रश्न होगा। ओम शांति। शरीर का नाम विक्रम भाई है और 30 साल से ज्ञान सरोवर में रहते हैं। वहाँ डाइनिंग हॉल में सेवा करता हूँ। बाकी महाराष्ट्र पूना से आया हूँ। बाकी शुरू से ही मुझे एक्चुअली बजरंग का भक्त था मैं। 1987 में ज्ञान मिला। तो उस समय ऐसा लगा कि एक बहन हमारा कोर्स कर रही थी, तो बहन ने बोला कि जो सामने जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है उसको आप देख करके बोलना कि सुबह अमृत वेला 3:30 बजे उठा दो। मैं बोला, उसको क्लियर बोला कि बहन जी ये फ़ोटो है, चित्र मुझे कैसे उठाएगा? तो बोले नहीं, आप सिर्फ उसको बोलो कि आप मुझे जगाने के लिए आ जाओ। तो सचमुच वो 3:30 बजे मुझे जगाने के लिए आ गया। लाल मना, मैं अंधेरे में सोता था लेकिन मुझे एकदम प्रकाश ही प्रकाश नज़र आया सामने। तो तब से मुझे एकदम निश्चय बैठ गया कि सचमुच बाबा है, और तब से मैं बाबा का पक्का बच्चा बन करके रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम अमित भाई है। 15 साल से ज्ञान सरोवर भंडारे में अपनी सेवाएं देते हैं और
वहाँ पर जाते ही जो दादियों से सुना या जो भी पालना मिली, उसका मुख्य धारणा एक ही चीज़ में कि कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ने और जितना ज़्यादा हो सके मुरली को, जितना ज़्यादा हो सके मुरली को समझना है। जैसे सिर्फ आज का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। आज की मुरली में बाबा ने अराउंड 36 टाइम्स तुम शब्द का यूज़ किया है। तो अगर आप 36 टाइम्स तुम शब्द की जगह अपना नाम लिख के तुम के पीछे आपका नाम लिखिए और फिर उसके बाद आप अपना योग देखिएगा, तो मुरली को कैसे अपना बनाना है इसकी मुख्य पुरुषार्थ करने की कोशिश रहती है, जिसमें आज बाप और तुम शब्द मिला के बाबा ने अराउंड 60 टाइम्स मुझे पर्सनली बात की है। तो क्या मैं मुरली को उस तरीके से अपने लिए पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुख्य धारणा रहती है। और दीदी को शायद पता नहीं होगा, अभी अभी डेली हम दीदी की पहले मुरली रिवाइज करते हैं। भंडारे में सेवा करते हुए दीदी डेली वहाँ सेवा शुरू होती है 5:30 बजे, तो 7 बजे 7:15 बजे तक तो सबसे पहले हम दीदी की मुरली करते हैं, उसके बाद हम अपनी मुरली करते हैं। तो डेली मुरली चलती है दीदी भंडारे में। तो हमारी ये भी थैंक यू है कि दीदी की वजह से हमारी मुरली और अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाती है। तो विशेष धारणा या मुख्य पुरुषार्थ ये दो कि किसी भी हालत में अपने नियम नहीं तोड़ने, और दूसरा मुरली को अपना बनाना है। मुरली कैसे? आज बाबा ने 60 टाइम्स मेरे से पर्सनली बात की, तो क्या मैं मुझे उसका रियलाइजेशन है? तो आप एक बार करके देखिएगा तो उसका। ओम शांति। बहुत अच्छा। जैसे हम पहले पुरुषार्थ करते थे, ग्रुप पुरुषार्थ, इन्होंने अभी नया पुरुषार्थ ग्रुप चलाया है। जो भी नए भाई बहनें आते हैं या वहाँ जो ट्रायल वाले हैं, उनको फिर डेली 9 से 10 मुरली सुनना, आज का सारे दिन का चार्ट, ये वो सारा ग्रुप ये इस हिसाब से ये मेंटेन करते हैं सारा। बहुत अच्छा। ORC में भी कोई निकले ऐसा लाल जो कि ट्रायल वालों को कराए? अजय बोलो। ओम शांति। अजय दिल्ली जोन का है, फरीदाबाद का। मोस्टली तो जानते होंगे, कुछ नए भाई बहने हैं जो नहीं जानते होंगे। अजय यहीं से गया है। मेरा सौभाग्य रहा, मेरी ORC मेरी कर्म भूमि है। समर्पित जीवन की शुरुआत मेरी यहाँ से हुई, दीदी की पालना से हुई। हालांकि उस समय थोड़ी कड़वी दवाई लगती थी लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि वो दवाई बहुत फ़ायदेमंद थी शरीर के लिए, आत्मा के लिए, सबके लिए। दीदी कहते थे थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए, आप यूथ हो, क्योंकि मैं जब आया तो 23 साल का था उस समय। तो दीदी हमें समझाते थे तो हमें थोड़ा सा लगता था कि अरे कब तक कितना करना है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है शरीर को फिट रहने के लिए। मैं शाम को कल बाबा के कमरे के सामने से जा रहा था तो वहाँ एक स्लोगन पढ़ा, लाइफ बिगिंस एट द एंड। आप सबको याद होगा। और हाँ, जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। कौन सी लाइफ? हम लोग कई बार ज्ञान में आने के बाद ये समझ लेते हैं कि पान आता सो पा लिया, अब क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अभी रास्ता मिला है, मंजिल नहीं। अभी उस रास्ते को तय करके मंजिल को पाना है, तो हमें रास्ते को तय करने की मेहनत करनी बाकी है। अभी सब कुछ नहीं पाया है। अभी हमें राह मिली है कि हाँ, हम इस राह पे चलेंगे तो हम कुछ पा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो वो चीज़ हम नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने समय का महत्व बताया कि हमें अपने समय ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हमें अपने समय को कैसे यूज़ करना है। और स्पोर्ट्स की भाषा में एक शब्द होता है जिसको इंड्योरेंस बोलते हैं। इंड्योरेंस का मतलब है कि कोई भी काम को आप लंबे समय, हार्ड है वो काम, आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन उसको लंबे समय तक करते रहना, तो उससे आपका इंड्योरेंस डेवलप होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मुश्किल महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही चीज़ इजी हो जाती है।
क्योंकि मैं आजकल दादी प्रकाश मेरी हाफ मैराथन होने वाली है 17 अगस्त को, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सचमुच हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत कुछ बढ़ता, केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, फिजिकल हेल्थ तो आपकी अच्छी हो ही जाती है, लेकिन साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हैं। आज हम सुबह एक भाई आ गए थे तो थोड़ा 5-7 राउंड लगाए ORC के, हालांकि बारिश भी आ गई थी। नीरज भाई हैं, आप यहाँ के नए भाई, मैं तो पहली बार मिला, तो वो भी आ गए थे तो साथ में ही दौड़े। तो मैं उनको वही कह रहा था कि केवल हम फिजिकल की बात नहीं है कि भाई फिजिकल हेल्थ तो ठीक होगी ही होगी, लेकिन आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि 2-3 राउंड के बाद ही बॉडी थकनी शुरू हो जाती है, तो बॉडी कहती है कि रुक जाओ, लेकिन माइंड कहता है कि नहीं, रुकना नहीं है। तो बाबा जो बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी का मतलब है कि बॉडी कुछ और कहेगी, लेकिन आपको उसकी ना बात मान करके अपने मन के आधार से उस बॉडी को चलाना है, अपनी सोल की पावर से उसको चलाना है। तो कहने का भाव ये है, तो इसी तरह हमें ज्ञान मार्ग में भी अपनी जो भी कमी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, हम सब पुरुषार्थी हैं, हम सब लगे हुए हैं इसी पुरुषार्थ में, बस उस पर काम करते रहना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि ये जीवन अमूल्य जीवन है, ये समय जो है वो बहुत अमूल्य है, ये समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय का हमें भरपूर रूप से उपयोग करना है, प्रयोग करना है। और मुझे तो सौभाग्य मिला शुरू में ORC में रहने का, तो दीदी ने जो संस्कार डाले अमृत वेला, और उस समय तो हाजिरी लगती थी, आजकल तो पता नहीं लगती है कि नहीं, 2 टाइम की हाजिरी तो मैं ही लगाता था तो कहने का भाव वो कि वो संस्कार जो डाले हैं दीदी ने, वो सचमुच मुझे आज तक भी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि हम कई बार बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 9:30 बजे तक सो जाता हूँ, जो मैं फ्रेश होकर 4 से पहले उठ जाऊँ। तो कहने का मतलब मेरा अमृतवेला मिस ना हो, ये मेरी पूरी याद धारणा रहती है। उसके अलावा मुरली में तो बाबा ने मुझे सेवा ऐसी दी हुई है कि सबसे आगे बैठना, सबसे पहले आना और सबसे लास्ट तक बैठना, वीडियो डिपार्टमेंट के कारण वो एक सेवा मिली हुई है, तो एक सौभाग्य है। सेवा तो एक बहाना है, बाबा हमको एक इस बहाने से मतलब अच्छे सबसे आगे बैठ के सुनने का मौका देते हैं। तो इस तरह की बातें अपने जीवन में लेकर के मैं चल रहा हूँ, और सब बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और अभी अमन भाई का प्रोग्राम बन रहा था भाई साहब से मिलने का, तो मेरा तो बहुत दिल था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी भाई साहब आए तो उस समय भी ज्ञान सरोवर में अनाउंस कर दिया कि कोई मिलने नहीं जाएगा, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मना है, कोई नहीं जाएगा। तब भी हम नहीं गए और अहमदाबाद भी नहीं जा पाए। तो अभी प्रोग्राम बन रहा था तो मैं कहा भाई मैं तो ज़रूर जाऊंगा, तो फिर प्रोग्राम बन गया और अभी भाई साहब से मिलना भी हो जाएगा, और आप सबसे, सब हमारे पुरानी साथी हैं, सबसे मिलना भी हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा अपने बाबा के बहुत लाडले रत्नों के द्वारा हमने उनकी धारणाएं सुनी। ब्रजेश भाई लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा है, ऐसे ब्रजेश। ओम शांति। दीदी के सामने जहाँ इतनी अनुभवी आत्माएं बैठी हों, बाबा के इतने अनुभव किए हुए बच्चे और दीदी जहाँ बैठी हों, आशा दीदी, इनके सामने कुछ भी बोलना समुद्र में तैरने के जैसा है कि आप कुछ भी नहीं हो, हाथ पैर चलाते रहो, समुद्र बहुत बड़ा है। मैं आज यहाँ कुछ भी बोलने नहीं आया हूँ, मैं गीत गाता हूँ। गीत गाते समय इतना डर नहीं लगता जितना बोलते समय डर लगता है ओम शांति की जो पाठ हम लोग दीदी के मुख से सुनते हैं, ओम का अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ। इस बात की धारणा ORC में कराई गई मुझे। मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, मैं बहुत अपने आप को परम
सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आशा दीदी की पालना समय समय पे मिलती रही, मार्गदर्शन मिलता रहा और बाबा हम अपने गीत से, परम धाम के गीतों से अपनी सेवा देते रहे। ओम शांति शब्द की धारणा तो यहाँ पे हमें कराई गई कि आप एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो, मगर इसकी अनुभूति जब मैं पहली बार ज्ञान सरोवर पहुँचा मधुबन सुबह के 4:15 पर, और जैसे ही गाड़ी रुकी ज्ञान सरोवर में और हम लोग उतरे हारमनी, जहाँ पे हम लोग रुके थे हारमनी हाउस के बाहर, वहाँ उतरने के बाद ही ऐसा महसूस हुआ कि मैं आत्मा हूँ। उस सुबह का समय 4:15 और वहाँ से जो ये अनुभूति शुरू हुई कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर उससे वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक ऐसा अद्भुत सा, एक ऐसा दिव्य नगर जहाँ पर शब्द पीछे छूट जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद जो बाबा ने बार बार मुरली में पाठ पढ़ाया कि बच्चे शांति में रहो, मौन को साधो, मौन में जाओ, और वो जगह ऐसी कि जहाँ जाने के बाद शब्द बिल्कुल निरर्थक लग रहे थे, भाव ही बोल रहे थे, मानो आत्मा ही सब कुछ कर रही है। दिल्ली से जब चला तो सशरीर चला था, मगर वहाँ पहुँचने के बाद दीदी ने कहा है कि अभी बात हो रही थी कि भाई साहब ने बताया कि मैं भक्त था, और याद दीदी ने कई बार मुरली में ये बताया कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, जब कुछ मिलता है तो चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। और ज्ञान सरोवर ऐसी जगह, पांडव भवन ऐसी जगह, जहाँ जाने के बाद किसी देवी देवता को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सबके संस्कार आपस में इतने मिल रहे थे, इतना बड़ा साम्राज्य कि वहाँ किसी का किसी के साथ विरोध ही नहीं है, देवी देवता को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। तो ये अनुभूति हमारी इतनी गहन रही कि जब से वहाँ से आया हूँ तो मौन में ही रहने की ज़्यादा इच्छा हो रही है। शब्द कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मगर दीदी ने चूँकि कहा तो बस कुछ बताऊँगा। अनुभूतियाँ तो इतनी हैं कि अगर 6 महीने भी उनको याद किया जाए तो कम पड़ेंगे, इतनी अनुभूतियाँ हैं ज्ञान सरोवर से, पांडव भवन से। संगीत का विद्यार्थी होने के नाते 5 बजे तो उठ के रियाज करते ही थे हम लोग बहुत पहले से, मगर जब मैं 3 दिन के लिए ज्ञान सरोवर गया तो मैं ये मान के गया था, और मैं क्या, बाबा ने ऐसा करवाया। मैं बहुत बार ही सोचता था, कई बार टिकट बने और कैंसिल हो गए, नहीं जा पाया। इस बार भी ट्रेन चलने में जब 2 मिनट बाकी थी तो मैं पहुंचा स्टेशन पे और कैसे भी पहुंच गया वहाँ। मगर बाबा ने इस बार कुछ ऐसा किया कि पहले मुझे 2 साल मुरली सुनवाई 2 साल सुबह उठ के मुरली सुनो। उसके बाद बाबा ने ये अवसर दिया कि मधुबन आओ। कई बार कोशिश की, नहीं जा पाया, इस बार जा पाया। जब 2 साल हमने रेगुलर मुरली सुनी, धारणा हुई, उसके बाद बाबा ने वहाँ बुलाया। और वहाँ बुलाने के बाद मैंने कहा ना, बहुत सारी अनुभूतियाँ मैं भूल जाऊँगा। मैंने बहुत सारे पेज पे लिखे, उनमें से 1-2 अनुभूति है। जब हम बाबा की पहाड़ी पर गए, बाबा की पहाड़ी आप सब लोग जानते होंगे। वहाँ जाने के बाद आज जैसा यहाँ पे माहौल है, मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ भी हम जा रहे हैं बाबा वहाँ ऐसा माहौल कर दे रहे हैं। इस बार ज्ञान सरोवर में पूरे समय बादल ज्ञान सरोवर में ही रहे। दरवाज़ा खोलो तो बादल कमरे के अंदर हैं, फिर दरवाज़ा बंद कर दो तो थोड़ी देर में अंदर ठीक हो जा रहा है, फिर धुआं धुआं अंदर हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे अनुभव जब हम लोग फिर पहाड़ी पे गए बाबा की, और वहाँ पहुँचने पे देखिए कैसे
कैसे पाठ याद आते हैं। हम लोग पैदल चढ़ के पहाड़ी पे ऊपर पहुँचे और ऊपर पहुँचने के बाद हमारी सपना दीदी जो हैं उन्होंने हम लोगों को वहाँ ध्यान करवाया, मेडिटेट करवाया। तो हम 3-4 लोग वहाँ बैठ के ध्यान किए और वहाँ से जो नीचे का नज़ारा था उस ध्यान में बाबा ने ये पाठ पढ़ाया कि अगर मनुष्य पुरुषार्थ करे, सिर्फ पुरुषार्थ ही ऐसी चीज़ है जिसके दम पे आप आसमान में चले जाते हैं और बादल नीचे आ जाता है आपके। सिर्फ आप पुरुषार्थ करते करते आप चढ़ते जाते हैं पैदल। अगर आप चढ़ने की हिम्मत नहीं रखते तो कभी भी आसमान आपके नीचे नहीं आएगा, बादल नीचे नहीं आएगा। आप अपने पुरुषार्थ से ही ऊपर चढ़ते हैं और कोई नहीं है। ये पाठ बाबा ने वहाँ पढ़ाया। और 3 दिन में जब मैंने ये सोचा कि मैं अमृत वेले यहाँ करूँगा और ज़रूर करूँगा, वो 3 दिन और आज तक अभी तक एक भी दिन मिस नहीं हुआ है कि अमृत वेला छूटे। 3:30 बजे उठना, 3:45 बजे बैठ जाना, 4:45 से 4:45 तक का समय, उसके बाद सारी दिनचर्या। तो ऐसे ऐसे अनुभव, फिर वहाँ के माहौल, बाबा का पीछे कमरा जहाँ हम लोग बैठे, पांडव भवन में ऐसा हुआ कि जहाँ बाबा का शांति, जहाँ स्थापना की गई है, जब वहाँ पहुँचा तो जो अनुभवी हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, ये सब लोग अंदर चले गए। सपना दीदी भी अंदर चली गई और अंदर जाके मुझे बोला कि अंदर आओ, अंदर आइए आप। तो मैं जैसे ही उसके जहाँ से बाउंड्री शुरू होती है, जहाँ से सीमा शुरू होती है, वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे पैर एकदम से रुक गए और ये मुझे अंदर बुला रही थी कि अंदर आइए, मगर अंदर कदम गए ही नहीं। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा और फिर मैंने कहा कि 1 मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। लगभग आधे मिनट तक खड़ा रहा, उसके बाद पैर आगे बढ़े। तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। खैर ये सब हुआ। फिर जब नीचे आए और दीदी से बात होने लगी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक पावर है, एक ऐसी पावर है जो आपको पहले प्योर करती है, पहले शांत करती है, फिर अंदर आने देती है। तो वहाँ आधे मिनट रुकना, उस एनर्जी को फील करना और फिर उसके बाद अंदर जाके बाबा के पास बैठना। ऐसे ऐसे कई अनुभव हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसी दुनिया में पहुँचाने के लिए मैं जितनी बार भी आशा दीदी को धन्यवाद कहूँ या शब्द नहीं है हमारे पास। आपका भाग्य है और सपना दीदी की कमाल है। सपना दीदी के द्वारा हमारी सुनैना दीदी भी गई थी वहाँ। तो सपना दीदी ने बहुत अच्छी पालना की और हम लोग ज्ञान सरोवर में संधि काल जो होती है, संध्या संधि, उसमें सपना दीदी ने फिर से ध्यान करवाया और मेडिटेट ऐसा हुआ कि वो 3 दिन का अनुभव अभी तक भरा हुआ है अंदर। और मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा, बहुत समय आपका नहीं लूँगा, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, मगर मैं जो एक सेंटेंस में अगर अपनी बात को पूरा करूं तो मैं मधुबन जाकर, ज्ञान सरोवर जाकर मैंने अपना सवेरा पा लिया, मैंने अपना अमृत वेला पा लिया। और अब बाबा के साथ, उस ज्ञान के साथ, आज भी बाबा ने बात कही है कि माँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ दूसरे तरीके से उनको समझाती है। और एक बात और मुझे याद आ रही है, प्रकृति को कहते हैं कि प्रकृति आपको बांध लेती है, मगर मधुबन और ज्ञान सरोवर के आसपास की जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे, वृक्ष, झरने, पहाड़ियाँ, ये इतने धीर गंभीर थे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मम्मा पालना देती हैं, शिव बाबा वहाँ तो कण-कण में है, वहाँ तो हर जगह है, मगर प्रकृति मुझे ऐसा लगा कि मम्मा के रोल में है,
जो अपनी बाह पसारे हुए अपनी गोद में बैठा के आपको ध्यान करने के लिए बार बार उकसा रही है कि बच्चे इस शांति में घुल जाओ, मौन हो जाओ। और वो ऐसी जगह कि आपको शब्द में आने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी। आप सिर्फ मौन में रहेंगे। और मौन में रहना, परम धाम के गीत मैंने जितने गाए हैं उन सब गीतों का मुझे वहाँ एक तरीके से कहा जाए कि मुझे वहाँ विजुअलाइज हुआ, मुझे वो सब चीज़ें दिखी जो मैं परम धाम के गीत में गाता हूँ। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुगत एहसास, मुझे भाए अनादि धाम मेरा, मूल वतन मेरा घर। तो मैं फरिश्तों की दुनिया से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फरिश्तों की दुनिया से लौट कर आ रहा हूँ अभी। वहाँ सिर्फ फरिश्ते, सिर्फ बादल, शांति, प्रकृति, शिव और आत्मा सब एक दूसरे को बस देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चुप हैं, मौन में हैं। इतनी सी बात बस कहना चाहता हूँ। ओम शांति। गीत तो गाएंगे ना, गीत तो गाएंगे ना, गीत तो गाना है ना। बहुत अच्छे अनुभव आपने सुनाए। और देखिए, मधुबन जाने से पूर्व आपने अपने आप को तैयार किया। 2 वर्ष तक मुरली सुनना और धारणाओं पे चलना, उसके बाद मधुबन जाके अधिकारी के रूप से गए। तो ऐसी आत्मा को फिर शक्ति भी बाबा देते हैं, अनुभूतियाँ भी कराते हैं और उनकी कला में विशेषता भी और भरते हैं। तो ब्रजेश भाई के गाए हुए गीत बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। हमारी सपना दीदी ने लिखे, सपना बहन आपने लिखे ना सारे, सपना दीदी ने सारे लिखे और ब्रजेश भाई ने उनको प्यार से गाया। कितने अच्छे परम धाम के गीत होते हैं, एकदम बुद्धि चली जाती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। सारे गीत बहुत अच्छे हैं। और हमारे मधुबन के भाइयों ने अपने अनुभवों के द्वारा जो धारणाएं बताई, ऐसी अपनी धारणाएं हमको बनानी चाहिए, स्ट्रांग धारणा। अमन भाई की सुनी हम सब ने, मजा उसमें है। जितनी हम धारणाएं अपनी वो कड़वी दवाई लगती है, जैसे अजय भाई ने कहा, वो कड़वे घूंट होते हैं, कड़वे घूंट होते हैं, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर वो अच्छे लगते हैं, वही घूंट अच्छे लगते हैं। विक्रम भाई ने तो बहुत थोड़ा सा कुछ, अमित ने कितनी अच्छी धारणा बताई। आज की मुरली से 60 बार तुम शब्द का यूज और उसने अपने से लिया। गुलजार दादी हमेशा कहते थे, मुरली को ऐसा समझो कि बाबा मेरे से पर्सनली बात कर रहा है, बाबा मेरे प्रति पर्सनली बोल रहा है। तो उसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए ना। और ट्रायल वालों का क्लास सवेरे 9 से 10 होता है, सवेरे 9 से 10, शाम को 9 से 10। हाँ हाँ हाँ, तो आपके पास आए थे तो आपने बोला जॉब कंटिन्यू करना। हाँ, तो कंटिन्यू दे। विनोद दीदी के साथ ओके सेवा में, ओके, मेरठ मेरठ में।
ओके, ये रुड़की के हैं दीदी। रुड़की, ओके। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, थोड़ी आवाज़ फट सी रही है, ठीक है। हेलो हेलो, तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे जैसी जैसी अनुभूतियाँ हुई, उनमें से एक जो अनुभूति हुई वो मैं इस गीत के माध्यम से आप सभी के सामने रखता हूँ। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम, सर आँखों पर रखेंगे हम, जो मिलेगा तेरा इशारा, जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। और वहाँ कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, आपको जो भी चाहिए आप संकल्प में लाओ और बाबा को दे देते हैं आपको। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु, हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है, उसे करेंगे पूरा जरूर। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु, हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है, उसे करेंगे पूरा जरूर।
दिल करता है आभार तेरा, दिल करता है आभार तेरा, तूने हमें स्वीकार, तूने हमें स्वीकार। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। और आज भी बाबा ने कहा कि बच्चों के कर्म में माता पिता की पालना दिखती है, तो हमारे कर्म कैसे हैं? सम्मान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे त्रिलोकी नाथ, मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे अपने साथ। सम्मान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे त्रिलोकी नाथ, मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे अपने साथ। तू सबसे खास है मेरे लिए, तू सबसे खास है मेरे लिए, तू ही है सबसे प्यारा, तू ही है सबसे प्यारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ओम शांति।